दोस्तों, जिंदगी में किया गया कोई भी काम या मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। हम जितनी मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। यही सत्य है। फर्क केवल इतना है कि कुछ व्यक्ति इस बात पर विश्वास करते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति जल्दी हार मान लेते हैं और प्रयास करना बंद कर देते हैं। यही सफलता और असफलता के बीच का फर्क है, जिसे हम विश्वास या आत्मविश्वास कह सकते हैं, क्योंकि सारा खेल विश्वास का ही है। दोस्तों, आज हम जिस व्यक्ति के जीवन की कहानी आपको सुनाने वाले हैं, उनका नाम है महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन। थॉमस बहुत ही मेहनती एवं जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। थॉमस एडिसन को आज कौन नहीं जानता है। बचपन में उन्हें ये कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था कि वह एक मंदबुद्धि बालक है और उसी थॉमस एडिसन ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिसमें से बिजली का बल्ब प्रमुख है। उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने के लिए हजारों बार प्रयोग किए थे, तब जाकर उन्हें सफलता मिली थी। एक बार जब वह बल्ब बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपने करीब 1000 प्रयोग किए, लेकिन आपके सारे प्रयोग असफल रहे और आपकी मेहनत बेकार हो गई। क्या आपको इस बात का दुख नहीं होता? तब एडिसन ने उस व्यक्ति से कहा, मैं नहीं समझता कि मेरे 1000 प्रयोग असफल हुए हैं। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि मैंने 1000 प्रयोग करके ये पता लगाया है कि इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मेरा हर प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है और मैं अपने प्रत्येक प्रयास के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, कोई भी सामान्य व्यक्ति होता तो वह जल्दी हार मान लेता, लेकिन थॉमस एडिसन ने अपने प्रयास जारी रखे और हार नहीं मानी। एक दिन ऐसा आया कि एडिसन की मेहनत रंग लाई और उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। यह थॉमस एडिसन का विश्वास ही था जिसने आशा की किरण को बुझने नहीं दिया और पूरी दुनिया को बल्ब के द्वारा रोशन कर दिया। दोस्तों, थॉमस एडिसन की सफलता के पीछे उनकी मां का बहुत बड़ा हाथ है। बात उस समय की है जब थॉमस एडिसन स्कूल में पढ़ते थे। एक बार थॉमस एडिसन जब स्कूल से घर आए तो आते ही सबसे पहले वे अपनी मां के पास गए। उनकी मां ने कहा, थॉमस, क्या बात है? आज तुमने जूते भी नहीं खोले और तुरंत मेरे पास आ गए। आखिर क्या बात है? तब एडिसन ने कहा कि माँ, आज स्कूल से एक लेटर मिला है और प्रिंसिपल ने कहा है कि ये लेटर सिर्फ तुम्हारी माँ को दिखाना, इसलिए मैं सबसे पहले आपके पास आ गया। थॉमस ने वो लेटर अपनी माँ को दिया। जैसे ही थॉमस की माँ ने वो लेटर खोला और पढ़ा तो वो रोने लग गई। माँ को रोते देख थॉमस ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्यों रो रही हो? आखिर ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में, मुझे भी बताओ। थॉमस की जिद करने पर माँ उस लेटर को जोर से पढ़कर थॉमस को सुनाती है। उसमें लिखा है कि आपका बेटा स्कूल का सबसे होनहार बच्चा है, इसलिए इसके लेवल के अध्यापक हमारे पास नहीं है, इसलिए आगे से आप इसको घर पर ही शिक्षा दे। हम आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। माँ के लेटर पढ़ने पर थॉमस ने भी चैन की सांस ली। उसके बाद थॉमस की पढ़ाई घर पर ही होने लगी। उनकी माँ ही उनको पढ़ाया करती थी। कुछ समय बाद उनकी माँ का भी देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने थॉमस के दिमाग में जो बीज बोया था वो काफी कारगर था। आगे जाकर थॉमस एडिसन ने क्या किया ये आप सभी जानते हो। उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया और भी काफी सारे आविष्कार उन्होंने किए। एक दिन काम करते वक्त थॉमस को अपनी माँ की याद आई और वो अपनी माँ से जुड़ी कुछ तस्वीरों को निहार रहे थे। तभी उनकी नजर एक कागज पर पड़ी। उन्होंने उस कागज को ध्यान से देखा। उस कागज में लिखे शब्द बरसों की पड़ी धूल से धूमिल हो चुके थे। तब भी उन्होंने उसको पढ़ने की कोशिश की कि उनको लगा कि ये तो वही पत्र है जो मुझे स्कूल से निकाले जाने के बाद माँ ने पढ़कर सुनाया था। थॉमस ने वापस उसको पढ़ा। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मानसिक रूप से बहुत कमजोर है और ये पढ़ नहीं पाएगा। हम इस कमजोर बच्चे को हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। आप इस बालक को कल से विद्यालय न भेजें, इसे घर पर ही स्वयं ही शिक्षा दे। ये लेटर पढ़कर एक बार फिर एडिसन की आंखें भर आई और वो सोचने लगा कि अगर मेरी माँ मुझे सच बता देती
तो इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ता। लेकिन आज थॉमस बात का मर्म समझ चुके थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि एक माँ कभी ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा उसके रहते हुए अपने आप को कमजोर माने। थॉमस एडिसन ने स्वयं अपनी डायरी में लिखा है कि एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर एक काफी कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, यही थी थॉमस एडिसन की जीवन कथा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है, बस खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये काम मैं कर सकता हूँ। भले ही आप हजारों बार लाखों बार असफल क्यों ना हो जाओ, लेकिन ये विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। और अपने जीवन में आने वाली असफलताओं से हमें कुछ सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए, तो ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।